रसवर्षा श्री राधा महिमा, पेज नंबर 37, 3-7, दोहा नंबर 17। श्री राधे श्री शुक जन्म प्रसंग यह वर्णो करी विस्तार, अति पावन चरित्र सुनी पावे जग विनिस्तार। श्री राधा जी ने सुखदेव जी को दीक्षा दे करके आज्ञा की कि युगल तत्वों का जाकर के संसार में प्रचार प्रसार करो, मृत्युलोक में जाकर के युगल तत्व को प्रकाशित करो। सुखदेव जी किस प्रकार श्री राधा जी की आज्ञा से पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए, अब इस प्रसंग को हम विस्तार से कहते हैं, जिसको सुनकर के संसार के जीव जग से निस्तार पाएंगे, जग से मुक्ति पाएंगे। एक बार मुनि वीणा पानी गए कैलाश सकल सुख कानी। एक बार मुनि वीणा पानी अर्थात नारद जी कैलाश पर गए। वैसे भी श्री नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और ब्रह्मलोक और विष्णुलोक अर्थात वैकुंठ और कैलाश पर तो उनका बहुत अधिक आना जाना रहता है। तो एक बार कैलाश पर गए, वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण का नाम नाद करते हुए कैलाश पर पहुंचे। बसत जहाँ शिव शिवा सभेदा, तपोभूमि जो भाव निकेता। जहाँ पर भगवान शिव शिवा अर्थात पार्वती के साथ में रहते हैं, जो दिव्य तपस्या की भूमि है और भाव का स्थान है, भाव का निवास स्थान है। भगवान शिव भाव के स्वरूप हैं, केवल तपस्वी नहीं है। उनका भगवान राम और कृष्ण में अनन्य भाव है। नारद शिवही कहाँ नहीं पाए, गए रहे तटे गंग सुहाए। नारद जी जब वहां पहुंचे तो वहां पार्वती जी थी, केवल शिव जी नहीं थे। जब शिव जी को नहीं पाया, श्री शिव जी गंगा जी के तट पर गए थे आनंद विहार करने के लिए, गंगा जी की लहरों का आनंद लेने के लिए। भले ही उनके मस्तक से गंगा निकलती है, लेकिन गंगा तट पर गंगा लहरों का आनंद लेना तो अलग ही अनुभव है। पार्वती मुनि स्वागत कीना, मुनि पुनि तासु हित चित्त दीना। पार्वती जी ने श्री नारद जी का स्वागत किया, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु लगते हैं। उन्होंने ही शिव जी के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया था, उन्होंने ही भगवान शिव से मिलाया था। तो नारद जी को श्री पार्वती जी अपना गुरु स्वरूप स्वीकार करती हैं। और वैसे भी अपने घर आए हुए किसी भी अतिथि का स्वागत करना घर के गृहस्थी गृहिणी और गृह स्वामी का कर्तव्य है। मुनि का स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो नारद जी ने भी पार्वती जी के हित में अपना चित्त दिया, अर्थात उनका हित करने के लिए कुछ चर्चा छेड़ी। मुंडमाला वट वृक्ष डार पर, निरखी पूछते भय श्री गुरुवर। संयोग से शिव जी उस दिन अपनी गले की मुंडमाला वट वृक्ष की डाली की डगाली पर टांग गए थे। उसको देख करके श्री नारद जी पार्वती जी से बोले, शिव रहस्य जानो का तुम सब, कयो उमा प्रगट सब करतब। क्या शिव जी के सारे रहस्य तुम जानती हो? नारद जी पार्वती जी से बोले, शिव जी बहुत रहस्यमय है। पार्वती जी बोली, भगवान शिव का जीवन तो खुली किताब की तरह है, और फिर मुझसे तो उनका कोई भी राज छिपा हुआ नहीं है। वैसे भी किसी से भी उनका जीवन छिपा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट जीवन है। वो किसी से कोई भी किसी प्रकार का छिपाव करते ही नहीं है, सब उनके कर्तव्य प्रकट है। भोलानाथ मोर जग जानत, नहीं छल कपट मोर मन मानत। सारा संसार जानता है, मैं ही नहीं, मेरा नाथ भोला है, सरल है। छल कपट छिपाव दुराव ये उनको आता ही नहीं है, तो उनके रहस्य को न समझने की कोई बात ही नहीं है। फिर मुझसे तो कुछ छिपाने का प्रश्न ही नहीं राधे राधे बाबा जी। है।